जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 22। अभी हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं राजयोग या दोष के बारे में। कोई कुंडली में दोष होता है या राजयोग होता है जो कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से बनता है। दो ग्रहों के, तीन ग्रहों के एक साथ बैठने की वजह से जो राजयोग या दोष उत्पन्न होते हैं कुंडली में, उनके बारे में पढ़ा जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे बुध आदित्य राजयोग। बुध आदित्य राजयोग क्या होता है? जब सूर्य देव और बुध देव कुंडली में कहीं भी एक साथ विराजमान हो जाएं तो उसको बोलते हैं बुध आदित्य राजयोग। ठीक है। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसके अंदर बाय बर्थ लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता। कम्युनिकेशन स्किल ऐसे जातक का बहुत अच्छा होता है। जिसकी कुंडली में ये योग होगा उसके बाप और बेटे में बहुत मधुर संबंध होंगे। ठीक है। और बाप का पूर्ण सुख भी मिलेगा बेटे को, और जब बाप बूढ़ा हो जाएगा तो बेटा भी उसकी सेवा करेगा। ऐसे इंसान के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, यानी कि पैसा अच्छा रहता है और पैसे की ग्रोथ भी होती रहती है, चाहे वो जो काम कर रहा है उससे हो रही है, चाहे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यानी कि पिता के द्वारा मिली गई प्रॉपर्टी के द्वारा हो, या एंसेस्टर्स के द्वारा मिली गई प्रॉपर्टी का हो, या पैसे का हो, किसी भी तरीके से हो सकता है किसी के फादर ने या किसी के एंसेस्टर्स ने यानी पूर्वजों ने उसके नाम पे एफडी करा दी बहुत बड़ी अमाउंट की, तो वो उसका सुख भोग रहा है। नेचुरल बाय बर्थ जो है ना, इसके अंदर एक टैलेंट होता है क्रिएटिविटी, किसी भी काम को अलग तरीके से करने की क्षमता, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। और ये बहुत आसान तरीके निकाल लेता है उस काम को करने के, और क्रिएटिव तरीके, जिससे वो काम और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ऐसे जातक को रेपुटेशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और उसका नेम और फेम होता है। ये किससे मिलता है रेपुटेशन रिस्पेक्ट? ये सोसाइटी से। सोसाइटी, ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और आसपास जो भी सराउंडिंग्स होती हैं उनसे सबसे इसको रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में एक दर्जा मिलता है। अगर यही योग खराब फल दे रहा हो किसी कारणवश, आगे पढ़ेंगे कि कैसे खराब रिजल्ट देगा, तो ऐसे जातक में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बात बात को ईगो पे ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है और एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं उसको। ऐसा जातक कभी भी कोई भी काम अपने हाथ में लेगा लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाएगा, ध्यान ना देने के कारण या फिर केयरलेस बिहेवियर उसका हो तो उसके कारण। ऐसे जातक के कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होते रहेंगे गवर्नमेंट से या इमीडिएट बॉस से। जहां भी काम कर रहा है और उसकी रिपोर्टिंग जिस व्यक्ति को है उसको बोलते हैं इमीडिएट बॉस, तो उससे मधुर संबंध नहीं रहेंगे। अब इस योग के बारे में मिथ क्या है, जो भ्रम है वो क्या है कि ये योग इमीडिएट रिजल्ट देता है, गारंटीड ये रिजल्ट देता है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी कुंडली में ये योग की पावर कम हुई और योग हुए, मान लीजिए किसी की कुंडली में ये योग तो है, ठीक है, लेकिन इस योग की पावर बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरा एक योग बना हुआ है जो उसको दरिद्रता योग देता है, ठीक है, तो इस योग का भी फल मिलेगा इसको। तो आप ये मत सोचिएगा अगर ये कुंडली में योग है बुध आदित्य योग तो उसको जातक को पैसा ही पैसा होगा या मिलता ही रहेगा। अगर कुंडली में दरिद्रता योग हुआ
तो इस योग को भी हमने कंसिडर करना है। फिर वो उनकी दशा, अंतरदशा या उनका टाइम पीरियड कब आ रहा है वो चीज़ देखनी होगी, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होती है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ भी। कहता है कि ये जो राजयोग है ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके नेगेटिव रिजल्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि ये नर्वस से रिलेटेड या फोकस कम होने की वजह से काम अधूरा छोड़ देता है या डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट के इमीडिएट बॉस के साथ। ये जो राजयोग है, ठीक है, ये हर इंसान को सेम बेनिफिट देगा, जो कि बात गलत है। हर इंसान की कुंडली में अलग अलग योग होती हैं। किसी की में दरिद्रता योग है, किसी की में धनवान योग है, तो और उसके साथ साथ ये वाला योग भी उनकी कुंडली में है, तो दोनों को सेपरेट रिजल्ट देगा। हर किसी इंडिविजुअल की इंडिविजुअल कुंडली होती है, अलग कुंडली होती है, उसी के बेस पे उसको फल मिलता है। इक्वल बेनिफिट्स इन एवरी हाउस, ये कहता है कि सूर्यदेव और बुध देव कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो समान रिजल्ट देंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, कुंडली के अलग अलग भाव का अलग अलग रिजल्ट होता है। ये लेस इम्पैक्ट कैसे देगा योग, मतलब कम प्रभाव कैसे देगा? अगर कोई भी मेलिफिक प्लेनेट, ठीक है, मेलिफिक प्लेनेट के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा। सूर्य देव और बुध देव के साथ में जाके बैठ जाता है कोई मेलिफिक प्लेनेट, या फिर उन पे दृष्टि डाल देता है, तो फिर इस योग का जो बल है वो क्षीण हो जाता है, यानी कि खत्म भी हो जाता है या बहुत कम हो जाता है उसकी पावर। अगर जो प्लैनेट्स ये राजयोग बना रहे हैं उनकी डिग्री बहुत कमज़ोर है, तो भी ये राजयोग का फल नहीं मिलेगा। हम बार बार डिग्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये अभी कुछ आने वाली वीडियोस में आपको समझ में आएगा कि ये डिग्री क्या होती है। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ये राजयोग बेस्ट रिजल्ट कैसे देगा? अगर सन और मरकरी की डिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर जो ये राजयोग बना रहे हैं प्लैनेट्स वो अच्छे हाउस में प्लेस्ड हैं तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अभी पीछे मिथ में हमने पढ़ा था कि अगर इक्वल बेनिफिट्स इन एवरी हाउस, तो ये बात गलत थी, ठीक है। तो बोला अगर गुड हाउस में होगा तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर सन और मरकरी का इम्पैक्ट नहीं है किसी भी तरह कोई भी मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ, ना तो वो साथ में बैठे हैं ना दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं हम? सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, उसमें कुमकुम और खाने वाला जो गुड़ होता है वो डाल के, ठीक है। हम गणेश जी की आराधना कर सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे उनकी आरती करें चाहे उनका मंत्र करें। सूर्य देव और बुध देव का मंत्र जाप करें। जेमस्टोन पहने सूर्य देव और बुध देव के लिए। अगर आपको सुटेबल है तो जेमस्टोन के लिए हमेशा हम एक बात कहते हैं कि हमेशा जेमस्टोन कंसल्ट करने के बाद पहनिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए जिसको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बाद ही कोई रत्न धारण करना है, वरना रत्न धारण बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाकी जो उपाय हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन रत्न धारण मत कर दीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डिस्कस कर रहे हैं जिसको अधूरा ज्ञान है तो, क्योंकि जेमस्टोन आपकी लाइफ बना भी सकते हैं, और अगर गलत जेमस्टोन धारण कर लिए तो वो लाइफ में उथल पुथल भी मचा सकते हैं, ज़िंदगी तहस नहस भी कर सकती हैं। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा। अपने पिता की रिस्पेक्ट करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, और
उनके पांव छू के उनसे आशीर्वाद लें। आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग अपने माता पिता से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट करना हमेशा के लिए बंद कर दें। अगर आपको अपने पिता से कोई भी बात पे मतभेद है तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट मत करिए। जब भी उनका गुस्सा शांत हो जाए तो उनको शांति से बिठा के अपनी बात कन्वे कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स नहीं करिए, ना उनकी डिसरिस्पेक्ट करिए किसी वे में। जब श्राद्ध पक्ष आता है यानी कि पितृपक्ष आता है तो अपने एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों के लिए प्रॉपर रिचुअल्स करें। जो भी आपके घर में विधान है पितृपक्ष में करने का, उसके अनुसार आप लोग रिचुअल्स करें। अगर आपको किसी को भी रिचुअल्स नहीं पता हैं, अगर घर में नहीं हो पाते हैं किसी या नहीं करता है कोई घर परफॉर्म, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आपको एक संपूर्ण वीडियो बना के देंगे कि पितृपक्ष में, वैसे हम आगे आने वाली वीडियोस में बनाएंगे भी, कि पितृदोष होता क्या है, पितृदोष के कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं और उसका उपाय क्या कर सकता है। जो कॉमन उपाय है सभी कर सकती हैं, तो उसके लिए भी बताएंगे। तो अगर कुंडली में सूर्यदेव और बुधदेव फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में और 10th हाउस में सन मरकरी, अगर इनमें कहीं बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th। उसके बाद फर्स्ट, फिफ्थ और 9th, इनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी हाउसेस में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे ये माना जाता है। फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल भी जाता है कई बार। ठीक है, हमने एक पिछले वीडियोस में एक चीज़ पढ़ी थी, विपरीत राजयोग। अगर सूर्यदेव और बुधदेव 8th हाउस में बैठे हैं या 6th हाउस में बैठे हैं या कुंडली के 12th हाउस में बैठे हैं और ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं दोनों के दोनों प्लेनेट, तो भी इंसान को बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो नीच भंग राजयोग, अगर सूर्यदेव किसी जगह पे, यहाँ पे मान लीजिए 7 नंबर राशि लिखी है और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो ये सूर्यदेव नीच अवस्था के हो गए, तो जातक को अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर यहीं पे शनिदेव या शुक्रदेव बैठ गए और सूर्यदेव का किसी भी तरीके से नीच भंग कर देते हैं, चाहे तो साथ बैठकर, चाहे सामने से दृष्टि डालकर, या फिर और भी जो तरीके हमने बताए थे नीच भंग राजयोग के, वो पिछले वीडियोस में आप जाके देख लीजिए। तो अगर सूर्यदेव का नीच भंग होता है तो भी उस केस में ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, बुध आदित्य राजयोग। ये जितने भी हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं ये पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, जबकि मोस्टली जो आप कहीं कोर्स करेंगे तो यही चीज़ स्किप कर देते हैं। स्किप मतलब अधूरा छोड़ देते हैं, जबकि इन कॉम्बिनेशंस के बिना आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी का पूर्ण ज्ञान नहीं ले पाएंगे। अगर 2 प्लेनेट कुंडली में एक साथ बैठे हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा दोष या कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में बना रहे हैं। तो जब आपको ये पता ही नहीं होगा उसकी एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, उसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, उसमें जो ना क्या क्या मिथ होते हैं, क्या क्या रेमेडीज परफॉर्म करके वो ठीक कराया जा सकता है। ठीक है, और कैसे वो अच्छा रिजल्ट देगा राजयोग या कैसे वो बुरा रिजल्ट देगा। आपने किसी की कुंडली देखी, कोई आपके पास कुंडली दिखाने आया, आपने देखा कि उसकी कुंडली में जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें बुध आदित्य राजयोग का फल मिलना चाहिए, लेकिन उस जातक को नहीं मिल पा रहा। मान लीजिए सूर्यदेव और बुधदेव अच्छे हाउस में प्लेस्ड हैं,
फिर भी वो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, फिर उस जातक को हम ये रेमेडीज करवाएंगे और रेमेडीज करने से उस जातक का वो पीरियड बहुत अच्छा प्रभाव देने लगेगा। तो इस तरह हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका कोई सजेशन है या कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं इसमें तो भी आप वेलकम हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनिशियल स्टेज पे आपको बेसिक सिखाया जाएगा, फिर आगे चल के इसका एडवांस वर्जन सिखाया जाएगा। A to Z एस्ट्रोलॉजी आपको हमारे चैनल पे सिखाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री।